कैसे हो आप सब। आज फिर हम आ गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके, जो कि आपकी 22 अगस्त 2017 के होने वाली है। और एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो अभी पेपर्स फॉर्म आए हुए थे उनकी क्लोज हो चुके हैं, वो डेट उनकी क्लोज हो चुकी है और आपको उसकी तैयारी करनी। वही हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स लेके आपको सॉल्व करवाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को करें, कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन कर। और इतने छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है, जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समझिए इस क्वेश्चन को है क्या। गणेश राहुल से 6 बार छोटा है, यदि उनकी आयु 3:5 के संबंधित अनुपात में, तो गणेश की आयु क्या। सिंपल क्वेश्चन है कि बोल क्या रहा है, गणेश और आयु के बीच गणेश और राहुल के बीच आयु का डिफरेंस क्या है हमारा, 6 ईयर्स का है कि नहीं है। 6 ईयर का डिफरेंस 6 बार छोटा है ना, तो उनकी आयु का अनुपात क्या दिया, 3 और 5। जब भी ऐसा अनुपात में दिया रहे हमको x में मान लेते, तो बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी 5x और छोटी संख्या हमारी 3x, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 6 दिया हुआ है इनका अंतर दोनों की आयु का। मान लीजिए ये हो गई राहुल की आयु, ये हो गई गणेश की आयु, इनका अंतर कितना दिया, 6 वर्ष। करेंगे तो 5 में 3 जाएगा, 2x आ जाएगा बराबर 6 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6/2, x बराबर क्या आ जाएगा 3। हमको चाहिए क्या था, गणेश की आयु। क्या गणेश की आयु क्या होगी, गणेश की आयु हमने क्या मानी थी, जो हमारी छोटी वाली होगी ये 3x थी हमारी गणेश की आयु जो हमने मानी थी, तो क्या हो जाएगा 3 × 3, तो मतलब 9 वर्ष हो गए। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते थे। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है और आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स से हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। आप मैथ के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप चाहे SSC CHSL ले लीजिए, चाहे MP पुलिस कांस्टेबल ले लीजिए, उसी तरह क्वेश्चन आते हैं, बस नंबर चेंज करके। तो आप यदि हम MP कांस्टेबल का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं मैथ्स का, तो आप ये मत समझिए केवल इसी बस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग समान ही होता है जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं। तो आप सभी तरीके से मतलब उसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन हमने अभी आपको कराया, SSC CHSL की सारी सीरीज हमने चालू की हुई है, उस पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया। सेम क्वेश्चन, बस नंबर बस चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं। तो इस किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आपको, सो क्वेश्चन बस समझिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ, 2880 रुपये की राशि को 7:11 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया, दीर्घतर भाग होगा। सिंपल करना क्या है कि 2880 रुपये है टोटल, कितना 2880 रुपये है। अनुपात क्या है, 7 और 11। जब भी ऐसा अनुपात दिया हो तो इसको हमको 7x और 11x के रूप में लिख लेना है। 11 7 क्या हो जाएगा, 18x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2880 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 2880 भागे 18 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 18 एक कम 18 हो जाएगा, बचेगा 10, और 18 से 108, ये हो जाएगा 0 का 0। x बराबर क्या हो जाएगा 160। x की वैल्यू आ गई। अब दीर्घतर पूछ रहा, तो दीर्घतर हमारा ये वाला होगा, दीर्घतर क्या होगा 11 वाला, 11 × 160 क्या हो जाएगा 11 0 0, 11 6 66, 6 बचे 11 कम 11 6 17, 1760 रुपये होगा दीर्घतर। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको किसी तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है लघुतर पूछ दे तो आपको 7x तो निकालना होगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कम से कम समय क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं किस तरह से आप कम से कम क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स अब यही देख लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप देखते ही देख के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमको तो करने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती, यदि हम ऐसे एग्जाम्स में बैठे होते जिसमें ये क्वेश्चन आया होता, हमको केवल देख के ही आंसर आ जाता है। लेकिन हम आपको समझाएंगे किस तरह के कॉन्सेप्ट से हम मन में आप अपने कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ये लिखा क्या हुआ है कि 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है के समान है, हानि या लाभ प्रतिशत निकालिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, यदि हमारा विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य इसमें हमारा बड़ा है क्रय मूल्य से, किससे, क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य हमारा बड़ा है, तो सिंपल है कि हमको क्या होगा, लाभ होगा लाभ। अब लाभ कितना होगा, हमको वैल्यू कोई दी हुई नहीं, बस वस्तुएं दी हुई है। तो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य पे उसने 4 वस्तुएं बेच के अपना कवर कर लिया, एक वस्तु उसके पास बची। तो अंतर कितना पड़ा, 5 वस्तुएं टोटल उसने क्रय मूल्य कितनी बची, एक वस्तु उसको प्रॉफिट हुआ। सिंपल हम निकाल लेंगे। इसी से प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जो हमको प्रॉफिट हुआ हो, प्रॉफिट बटे में हमारा क्या है, टोटल संख्या इंटू 100। इस तरह हम प्रतिशत निकालते हैं। 4 से करेंगे तो आ जाएगा 25 × 1 तो हो जाएगा 25% हो जाएगा हमारा आंसर।
इतना आसान क्वेश्चन था कि आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना और आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह से हम बताने वाले अगला क्वेश्चन जो कि बताएं किस तरह से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, और जो आने वाले एग्जाम्स में उसमें किस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। पर्टिकुलर केवल एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन नहीं है, तो कई एग्जाम्स में आए हुए हैं ना, मीन्स कई एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल कई एग्जाम्स में आए हुए, तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए कि इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप कर पाएँ। स्टूडेंट से हमारा और अगला क्वेश्चन, और ये उससे भी आसान क्वेश्चन, कि आप इसका देख के ही आंसर बता सकते हैं क्या होगा। देखिए आपको क्या निकालना है कि इसका घनमूल निकालना है, -64 इंटू -1330 में घनमूल आपको पता होगा, छोटे छोटे नंबर से, कोई बड़े नंबर से नहीं है ना। तो 64 किसका घनमूल होता है, 4 का घनमूल होता है ना, तो माइनस तो आ जाएगा, इंटू में हो जाएगा हमारा 1331 किसका घनमूल होता है, 11 का घनमूल होता है। सिंपल माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 11 चौको 44 हो जाएगा हमारा आंसर, 11 4 जा 44। ये हमारा इतना आसान क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, मतलब इतने आसान कि सोच भी लगता है कि केवल देख के ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे सकते थे आप। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आप बताने वाले अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे किस तरीके से आप कम से कम क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप देख के समझ सकते हैं कि आयु संबंधित प्रश्न है, और इतना आसान क्वेश्चन कि आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए लिखा क्या है इस पर कि रेणु की आयु x वर्ष है, उसकी बहन बीना से 5 वर्ष बड़ी है, उसकी बहन बीना उससे 5 वर्ष बड़ी है, मतलब रेणु की आयु x है तो बीना उससे 5 वर्ष बड़ी है, तो 5 वर्ष बड़ी मतलब x + 5 हो जाएगी। बोला दोनों की आयु का योग क्या दिया हुआ है, योग मतलब x और x + 5 कितना दिया हुआ 35। तो हमको क्या करना, बीना की आयु बताना है ना, बीना की आयु बताना है ना। क्या हो जाएगा, ये 2x + 5 बराबर 35 हो जाएगा, तो 2x बराबर 35 - 5 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 30 हमारा, x बराबर हो जाएगा 30/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। अब क्या आ गया, x बराबर 15 आ गया। बीना की आयु बतानी है, तो बीना क्या क्या हो जाएगी हमारी 15 और 5 वर्ष उससे अधिक है, बीना के x + 5 मीन्स क्या हो जाएगा 15 + 5 मीन्स 20 वर्ष। ये हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन उसमें आंसर क्या पूछा था कि मल्टीपल ऑफ 9 मल्टीपल ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 9 मल्टीपल ऑफ 3 इस टाइप से पूछा था, जबकि हमको इसमें क्या दिख रहा है कि 5 × 4 मल्टीपल ऑफ 5 था, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। या तो हम तो 20 वर्ष पूछते तो भी हमारा आंसर सही है, और मल्टीपल ऑफ 5 पूछ देगा तो भी हमारा सही है ना, क्योंकि हमारा 5 के मल्टीपल, देखिए 3 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, ना ही 9 से होगा, हमारा 5 से मल्टीपल होगा। इस तरीके से हम इसका आंसर बता सकते हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन यही था, तो हमने आपको दोनों तरीके से आंसर बता दिया। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे जो आने वाले वीडियो है वो टाइम पे आपको मिल पाए। थैंक यू।